अब मोदी जी कल भाषण दे रहे गुजरात में, कह रहे जिसके घर में 2 साइकिल होंगे एक साइकिल बांट देंगे कांग्रेस की, जिसके घर में दो मैच होंगे उसको बांट देंगे। अबे मोदी जी अपनी लुगाई तो इस्तेमाल कर रहे हो, एक लुगाई तो तुमने चमली नहीं, दूसरे के 2 लुगाइयां उनको देते, दूसरे की बांटवा दो। एक माँ को तो कमरा दिया नहीं गया नुआ में जी। अब मोदी जी हैं, मोदी जी काय के मोदी जी ये कह रहे हैं मोदी जी एक ऑफिस अपना अयोध्या में ही बना लें। बार बार अयोध्या भग के जा रहे हैं, बार बार अयोध्या भग के जा रहे हैं, एक ऑफिस वहीं खोल लें। ये पब्लिक को दिखावा है, सारा दिखावा है। और इतना जो पैसा लगाया है ये अयोध्या मंदिर में, हम भी खुश हैं, हम भी राम के पुजारी हैं बचपन से ही और रहेंगे। जो इतना पैसा इसमें, तो अगर ये थोड़ा पैसा लगा के भी इतना चंदा आता, जैसा मंदिर चाहते वैसा बना लेते। हमने केजरीवाल बढ़िया देखा या कांग्रेस या शीला डिटकरी, उनने भी अच्छा करा। इन 3 ने करा। मोदी जाने से मोदी आया, मोदी ने कुछ नहीं करा, सब पब्लिक लूट के बैठा रखी है। बताओ काम नहीं कुछ। अधिक बड़े बड़े आदमी के इनका गुजरन कहते, इनके बोरी के बोरी है वे नोट खत्ते में गिरवाए इन्हें मोदी है। जब भी अकल नहीं आ रही इनको, बताओ अकल तो आनी चाहिए भाई। हमारी बोरी के बोरे नोट गए। अरे मोदी तो सब दुख दे रहा हो, क्या कर रहा मोदी? अमीर ने तो अमीर कर रहा हो, गरीब ने गरीब कर रहा हो, पागल बना रखे दुनिया वाले। पूरे हिंदुस्तान में मोदी केजरीवाल से थर्रा गया, डर गया। वो इसलिए डर गया क्योंकि ये नए नए तरीके काम के ऐसे लेके आया। इनने सोची भाई अगला पीएम यही बनेगा, क्योंकि अगला पीएम यही बनेगा, इसलिए इसको किसी तरह से ठूस दो। इसने नए नए काम ऐसे हॉस्पिटल सुधार दिए, दुनिया भर को डिस्पेंसरी लगा दी, स्कूल कितने सुधार दिए। अब ये तो है नहीं चुटकी मारते सारे महल बन जाएंगे, सारे स्कूल महल बन जाएंगे, टाइम तो लगेगा। एक जरा सा बहाना चाहिए, बात का पतंगड़ बना देते हैं ये। तो नई नई स्कीमें इतनी लेकर आया, लेडीजों को बस फ्री, ये फ्री, पानी 4 रुपए महीने भी। आज यहाँ इतने जने बैठे हैं, 5-7 जने भी गिनवा दूंगा, जो ये कहते हैं बिजली से हमारा राहत है, बिजली भरना पड़ रहा है, जिनकी 90 यूनिट है बेचारों। ये जो माहौल है वो तो बन रहा है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उसके पास सशक्त मुद्दे हैं। अब शायद लगता है राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार लग सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी ये निर्णय नहीं करती, पहले घोषित नहीं करती, लेकिन हो सकता है। और दूसरा ये मोदी जो है, ये बीजेपी पार्टी, ये महंगाई और बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं रही है सरकार, ये अपने वादे के अनुसार भी नहीं रही। इसने काफ़ी हद तक भारत के अंदर बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। ये मुद्दा जो युवाओं के लिए है, ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। भैया हमें तो वो चाहिए जो यहाँ काम करवा सके, मनोज तिवारी ना करवाए कुछ भी। महंगाई बेरोजगारी में मोदी फेल है। महंगाई और बेरोजगारी, बिल्कुल ये बात क्लियर है। युवा वर्ग बेरोजगार हुए घूम रहा है, लेकिन देश को विश्व के अंदर चमकाने में ठीक है। हमें ये बता दो, जो ये मोदी जी जिस टाइम 2014 में आए थे, ये इन्होंने कही थी 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है काला धन, कहाँ गया मोदी, कहाँ ले गए? इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, बेरोजगारी फैला दी इन्होंने सबका इंजेक्शन लगवा दिया। क्या हो रहा है यो? अब सुनो पहले, जो ये कर रहे हैं पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है बेरोजगारी से। तो सबको इंजेक्शन लगवाए, क्या बीमारी नहीं है क्या यो? जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए, क्यों लगाए? नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण का मतदान हो गया है और 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। लेकिन 25 मई को जिस दिल्ली में मतदान होना है, वहां हम लोगों का मिजाज, लोगों का मूड जानने के लिए आए हुए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा में। ये एक पार्क का एरिया है, यहाँ आता है। तो हमने सोचा जब यहाँ से निकल रहे थे कि पार्क में बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा ही हैं, इन सब लोगों से बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि यहाँ पर किसका दबदबा है, किसका पलड़ा भारी है। जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो पता चला कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, वो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ बीजेपी से हैट्रिक लगाने के लिए मनोज तिवारी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच कैसी टक्कर चल रही है, कितना बड़ा मुकाबला है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जिनको देखकर, सोचकर, समझकर, भांपकर लोग मतदान करेंगे और अपना सांसद चुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मैं दिखा दूं कि यहाँ कुछ
बुजुर्ग हैं जो टाइम पास के लिए यहाँ पर अपना बैठे हुए हैं, चर्चा भी चलती रहती हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं, सबसे पहले काका के पास चलते हैं। काका हैं, देखो वोट तो आप भी डालते होंगे काका? हाँ वोट तो डालते हैं। पहले भी डाले होंगे? हाँ पहले भी डाल ली। इस बार किसका माहौल लग रहा है? हम तो उसको देंगे कन्हैया कुमार को। क्यों? भाई अपनी मर्जी है, किसी को दो अपनी। मतलब कुछ अच्छा लगता होगा? हाँ अच्छा लग रहा है जब तो दे रहे हैं। तो मनोज तिवारी 2 बार सांसद हैं, उनका कुछ काम सारे पैसा खा गो मनोज तिवारी देगी और रेत में या करवा के सब पैसे खा गो। क्या करवा, सारी मशीन सब टूटी पड़ी हैं, कुछ काम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं करो। वो तो ये कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं 10 साल में। कुछ भी नहीं करो, सब खा गो सब पैसे। हम तो कन्हैया कुमार को बनाएंगे इससे। तो तिवारी जी तीसरी बार नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीतेंगे। तो वो तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं जगह जगह। मोदी भी ना हो अब क्या। इस बार मोदी भी नहीं? क्यों? जब वो नहीं आएगा तो मोदी कैसा आ जाएगा? अब तो बात हो रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मुसलमान, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, तमाम तो बात चल रही है। मोदी जी पूरा दम लगा रहे हैं। फिर ये रोक लेंगे, जब जो होना है वो तो हो के रहेगा। मुसलमान का आ गए नहीं ना। तो मोदी जी से खुश नहीं हैं आप? ना ये हम तो इस बार किसकी उम्मीद लग रही है फिर? राहुल की लग रही है। राहुल गांधी? तो ये केजरीवाल राहुल सब मिल गए हैं, ये फायदा है इसका? हाँ फायदा। चलिए इन भाई साहब से भी पूछ लेंगे, शायद तबीयत ठीक है, स्वस्थ हैं? तबीयत तो ऐसी है मेरी भाई साहब। तो इस बार ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार, और आपका विचार क्या है? हम भी कांग्रेस को ही वोट देते हैं शुरू से। शुरू से ही? तो यहाँ इनकी शिकायत है कि तिवारी जी आते हैं, कभी काम वाम कुछ किया नहीं है 10 साल से। वैसा तो यहाँ यही दिख रहा है जी, जो भी कुछ पार्क में किया था मेरे ख्याल से, बाकी तो और कुछ वैसा काम वाम था नहीं। क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में उसने बनवाए रोड भी, उलट गए था MLA। इसका मतलब ये शिकायत है कि सांसद जी ने कुछ काम नहीं कराया। तो यहाँ लोगों की, इनकी ताऊ की शिकायत थी। भैया आप युवा हैं, आजकल आपके यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में कन्हैया तिवारी और मनोज तिवारी के बीच मुकाबला है, तो इस बार किसका दबदबा लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? भैया हमें तो वो चाहिए जो यहाँ काम करवा सके। मनोज तिवारी ने करवाया कुछ भी, यहाँ कुछ भी A to Z कुछ नहीं करवाया पूरी दिल्ली में। कुछ भी नहीं कराया पूरा नहीं कराया। ये रोड हमारे ताऊ बताइए कब बने रोड? वह जिंदगी बीत गया, हम 40 साल के हो गए, वह 10 साल से अब रोड बने हमारे यहाँ। अब बने बताओ, चुनाव के वक्त? चुनाव के वक्त, इलेक्शन के हमारे बने नहीं, ये भी नहीं बनते। 30 साल बाद बने रोड हमारे, नहीं इतने इतने पानी में निकले हम। तो यहाँ दावा तो किया जाता है कि बहुत अभूतपूर्व काम किया है क्षेत्र में, बहुत पैसे से काम किया। भाई कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, अब हुए हैं 15-20 साल में, अब जाकर रोड बने यहाँ के। अब किससे उम्मीद है? भाई हमें तो उम्मीद किससे है, बस यही जीत जाए जो पहले जीता था, और क्या उम्मीद है। अभी तो मनोज तिवारी हैं, उनके सामने है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार तो भाई हम उसके चेहरे से परिपक्व है नहीं अभी ना, हमने देखा है वो इतना। हम मनोज तिवारी को जानते, थोड़ा बहुत जानते, जितना जानते, पर ठीक है बंदा, पर इसे तो हम जानते नहीं बिल्कुल भी। मतलब काम वाम नहीं किया है और थोड़ा? हाँ मतलब काम वाम तो नहीं किया। और ये बताएंगे सर हमारे, आप ही बताओ। अच्छा आपको क्या दिक्कत है? अरे तो वोट तो आप भी देते होंगे काका, हैं? चलो हम सबसे ही पूछ लेते हैं एक एक करके। अरे ना कोई बात नहीं, ये तो व्यस्त चलता है। आप बताइए कौन लग रहा है इसका, किस बार किसका जीतेगा पहले जो है मनोज तिवारी? हाँ वो जीतेगा। कुछ काम वाम करा क्षेत्र में? लोग शिकायत जो पार्क जो है उन्हें सही करवाया सारा जो है, मेंटेनेंस का काम। और मोदी जी? मोदी तो है ही गुरु जी, और कौन है? आएंगे इस बार? नहीं पक्का 100%। 100%? तो ये सब तो पूरा दम लगा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा? राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और ये केजरीवाल। अब क्या बताऊं उनके बारे में, क्या बताऊं? अच्छा मोदी साहब के कौन से काम अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे करें। जैसे आपका जो है भाई सबको फ्री राशन दिया है, और भी काम करवाए हैं उन्होंने, बहुत काम करवाए हैं। नहीं अभी यहाँ ये ताऊ कह रहे थे कि 30 साल से सड़क ही नहीं बनी है इस क्षेत्र में। तो अभी बनी है सड़क, जब से अभी चुनाव की वजह से बनवा दी, वो कह रहे हैं। नहीं चुनाव की वजह से पहले ही ठेका तो पहले छूट रहा था इसका। ये तो सब कहने की बात है, सब अपने अपनी हैं। चलिए तो ये इनकी भी हाँ, बिना हम ताऊ से पूछ लेते हैं क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी है, बिना गाली के, लेकिन आराम से बताइए। बुजुर्ग हैं,
बहुत लंबे वक्त से यहाँ रहते होंगे, तजुर्बा होगा, मनोज तिवारी को भी देखा होगा, पहले भी सांसद देखे होंगे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? देखो जी, जमुना पार में तिवारी ने कुछ नहीं करवाया। 10 साल में कुछ नहीं। नहीं जी, कुछ नहीं कराया। 4 बार तो उद्घाटन या पुल का हो गया और अभी तक ये पुल बना नहीं और फिलहाल उद्घाटन 4 बार हो गया। 4 बार हो गया। हकीकत बता रहे हैं इसका। हाँ जी, ये इन्हें नहीं उठवा रहे, इनको और कह जी जब उठना जब जगह मिल जाएगी। यहाँ बरसात में पानी भर जाए, इतना इतना रिकॉर्ड नहीं है। खुश नहीं है आप? नहीं जी। तो इस बार किसके तरफ झुकाव है फिर? देखो झुकाव तो आपका ही है जी। किसको देंगे? हाँ जी। तो अच्छा कौन लगता है यहाँ से? मान लीजिए मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। पता नहीं इसका। देखो जी, कन्हैया कुमार तब का आया, इसे कौन बता देगा कि कौन? 10 साल से तिवारी है ना। अब जो इसने करवाया सुरेंद्र ने, थोड़ा बहुत जो करवा रहा है सुरेंद्र करवा रहा। ये सुरेंद्र आम आदमी पार्टी वाले हैं क्या? हाँ जी हाँ, और कोई नहीं करवा रहा। सुरेंद्र बढ़िया नेता है आम आदमी पार्टी के। हाँ, आम आदमी पार्टी का सुरेंद्र बढ़िया आदमी है। तो ये गोकुलपुर जो विधानसभा, वहाँ से विधायक हैं। हाँ जी हाँ, विधानसभा से। मतलब विधायक के काम से यहाँ फिर भी लोग थोड़े खुश हैं, लेकिन सांसद के काम से नहीं जी, जमुना पार में उसने कुछ नहीं कराया। 10 साल में एक आध काम तो कराया होगा। वो तो कह रहे हैं कि घूम घूम के कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाई, हमने बहुत काम कराया है। नहीं जी, बताओ, उसने कुछ एक दिन इस पार्क में आया, ठीक करा दे, और इन्हें और कहेगा जब उठना जब तुम्हें जगह मिल जावे, इनको और कहेगा। चलिए आप अपना जारी रखिए, हम तो एक एक करके छोटी छोटी राय सभी लोगों से लेते हैं। इन भाई साहब से पूछ लेते हैं, ये लोग नाराज हैं, शिकायत है इनकी बहुत सारी। आपको क्या? अच्छा, इनको बोलने में दिक्कत है, इन ताऊ से पूछते हैं। तिवारी बेकार है यहाँ तो। तिवारी बेकार है? अच्छा कौन है फिर? कन्हैया चचेगा का कन्हैया कुमार। देखो ना अभी क्या करे क्या नहीं। अच्छा अभी बढ़िया भैया सुरेंद्र। तो ये सुरेंद्र भी तो उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, कन्हैया कुमार का। हाँ, तो उन्होंने करा काम करवाया था ना। और मोदी जी के बारे में क्या रहा है? राहुल गांधी, मोदी? कुछ नहीं है। आपने पहले की भी सरकार देखी होंगी और अब 10 साल से मोदी सरकार को भी देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं जी। तो अच्छा किसका काम लगा? अब तो कुछ, अब तो बेकार हो गई मोदी भी। अच्छा काम मोदी का। अच्छा केजरीवाल के बारे में? वो ठीक आदमी, बढ़िया काम किया है। कुछ दिल्ली में पिछले 10 साल में केजरीवाल ने बदलाव किए है? ये पूरा गोकुल गांव जो है ना, ये सुरेंद्र कुमार ने करवाया सारा। वो कुछ नहीं करवाया, किचन जब बंद हो रहा है, सिर्फ विधायक ने कराया बस, सुरेंद्र कुमार जी ने। तो इनका कहना है कि यहाँ विधायक ने तो काम कराया, लेकिन सांसद जी तो नदारद रहे। क्षेत्र में शायद इन लोगों ने दर्शन भी ना किए हों, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब कुछ और लोग भी हैं ऐसी। भैया यहीं के रहने वाले हैं? पीछे मतलब आसपास, यहीं आसपास? इनसे बात कर। नहीं, मैं भी नहीं आ रहा था। बाल बाल कटवा के आ गए, लेकिन टीवी भी देखते हैं? नहीं। अच्छा, बढ़िया नेता कौन लगता है? चलिए, हमारे तो सारे बढ़िया, हमारे कौन से खराब हैं? कुछ काम वाम हुआ है? यहाँ तो लोग नाराज हैं तिवारी जी से। मैं जब काम नहीं कराएंगे तो ये पब्लिक तो नाराज होएगी। जब काम नहीं कराओगे तो पब्लिक तो नाराज होएगी। हमारे तो सब सारी पार्टी बराबर ही हैं। तो अब किससे उम्मीद है जो उद्धार कर सके, काम कर सके पब्लिक का? कह सकते हैं किसकी उम्मीद है किसकी नहीं। राजनीति है, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। राजनीति ये तो चलता रहता है। तो मनोज तिवारी, चलो आप बताइए 100 में से कितने नंबर देंगे? जी हम किसी को नहीं जानते, जानते ही नहीं है। मतलब नहीं पता हम किसी मनोज तिवारी कौन है कौन नहीं। मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, हम इनको भी नहीं जानते। अरे इसका मतलब ये बताना नहीं चाह रहे हैं चाचा, कुछ तो छिपा रहे हैं। भाई जानना जब जब कोई मुलाकात हुई हो। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। हमने उनको नहीं देखा। बता रहे यहाँ कौन जेल में जा रहा, जेल में जा रहा, हो जा रहा है? जेल में जा रहा, केजरीवाल जा रहा। तुमसे बोल दो जेल में जा रहा? वो इससे कह रहे हैं जो बोल रहा है जेल में जा रहा है? इनसे पूछ लेते हैं कौन ऐसा जेल में पहुंच गया। ताऊ से 1 सेकंड आप लोग रुक जाइए, आपको ज़्यादा देर के लिए परेशान नहीं करेंगे। क्या आप अभी क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था, ये बता रहे हैं कि भाई जो खिलाफ बोलेगा ना मोदी के न्यूज में, वो जन जेल जाएगा, ऐसा सुनने में आया। ईडी सीबीआई पहुंचे? हाँ, मतलब करवाएगा ऐसे। अच्छा ताऊ, एक बात आजकल बहुत ज़्यादा सब नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, मोदी जी कह रहे हैं खतरे में नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खतरे में, मोदी जी कह रहे हैं नहीं है। तो मंगलसूत्र की बात हो रही है, मछली खाने की बात हो रही है, और आज तो मोदी जी ने ये भी कह दिया कि अडानी अंबानी से पैसा ले लिया राहुल गांधी ने। तो राजनीतिक मामला। अच्छा, मुद्दे क्या होने चाहिए?
अरे आज मुद्दे तो यह है कि भाई आदमी का थोड़ा नौकरी और थोड़ा व्यवसाय है, इस पर ध्यान हो जाए ना तो ठीक है। जिन दावों से सरकार आई थी, आपके सांसद आए थे, मोदी जी आए थे, क्या वो काम पब्लिक लिए हो पाए पिछले 10 साल में? कुछ हुए कुछ नहीं हुए। कुछ हुए कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं किया, काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जवान आदमी है, बेरोजगारी तो है ही, सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई भी है, एजुकेशन कितनी महंगी है, हम नौकरी करें आधी तो उसमें चली जा। आपने कई सरकार देखी होंगी, कांग्रेस की भी देखी है पिछली और मोदी की भी देख ली, तो आपको कौन बेहतर लगता है? बेहतर तो है ना, हम तो कांग्रेस के टाइम में लगे हुए जो नौकरी, हम तो यही कहेंगे कांग्रेस ठीक है। अब बीजेपी में कितने नौकर लगे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ना कि सब तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, नौकरी नहीं छोड़ी, नौकरी मिल नहीं रही। प्राइवेट सेक्टर तो है सर, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही दिए, इसकी वजह से नौकरियों में कमी आई है, सरकारी नौकरियों में। हाँ, कमी तो है ही, सारा वो जितना भी है वो ठेकेदारी प्रथा पे है। अच्छा, एक आरोप और लगता है कि अभी जो फौज की नौकरी थी अग्निवीर, जी हाँ, वो भी 4 साल की कर दी, तो युवा परेशान है। और परेशानी तो है ही, देखो जो अल्प वो है ना, बस 4 साल होती क्या है, पर नहीं चलो खैर नहीं, उनका मामला है, ये गवर्नमेंट जैसे भी कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, ताऊ किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है चुनाव? भाई हम किसको कह सकते हैं, हम तो अपने जाने, हम तो जिसको देंगे। अच्छा ठीक है, ये किसको जानते हैं, लेकिन आप हो गए, आपका परिवार हो गया, और भी वोट होंगे, जैसे यार दोस्त बैठ गए, कभी और भी लोगों से मिलते होंगे, तो क्या लग रहा है कि अभी चुनाव पे बात होती है, किस तरफ माहौल जा रहा है? माहौल तो भैया कोई मोदी जी की कहे, कोई कांग्रेस की कहे, कोई पीछे से आम आदमी पार्टी की आवाज आ रही है, आम पार्टी के कहें। अब ये तो पब्लिक का अपना अपना मत है किनका। इस बार तो इस चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले साथ हैं। दिल्ली में तो बात अलग है, पूरे भारत में तो मोदी जी का ही जो बोलबाला दिखाई। इस बार भारत के चुनाव में, केंद्र के। हाँ, केंद्रीय चुनाव। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आपका टक्कर है, अब तो आपका दोनों तरफ से टक्कर है। टक्कर है? हाँ जी, दोनों तरफ से। तो विपक्ष तो राहुल गांधी वगैरह कह रहे हैं कि हम तो इन्हें 200-250 से नीचे रोक देंगे, और वो ये कह रहे हैं कि आपको गायब कर देंगे। 350 तक तो खींच लेंगे। हाँ, बाकी 400 वाली बात जो हवा है, 400 पार का आंकड़ा हवा में है वो। लेकिन मोदी जी वोट मांग रहे हैं आजकल कि 400 पार मुझे इसलिए चाहिए कि जो धारा 370 हटा दी है वो वापस ना ले आए कांग्रेस, जो मंदिर है उस पर कहीं ताला ना लगवा दे कांग्रेस, और जो आरक्षण है वो बांट ना दे अपने फायदे। ये तो अफवाह फैला रखे हैं सारी पब्लिक को डराने के लिए, बाकी कुछ नहीं कर सकता। बात में दम नहीं है ना, ये तो डराने वाली बात है पब्लिक को, बाकी कुछ नहीं होना ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आजकल बुरा मत मानिए, ऐसे भाई साहब इनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लूं, उन्होंने ये कहा था, अभी राजस्थान में रैली थी उनकी, कि विपक्ष वाले जो है ना, इनकी सरकार आ गई तो ये सब भाई हिंदू मुस्लिम बांट देंगे, आरक्षण उनको दे देंगे, सारे काम उनको कर देंगे, तो ये बयानबाजी सही है? कौन सी ये आरक्षण वाली? हिंदू मुस्लिम वाली। हिंदू मुस्लिम, हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर इस विपक्ष की सरकार आ गई तो ये सब मुस्लिमों को दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं होता है। 2 भैंस होगी, 2 घर होंगे, 2 गाड़ी होंगी, तो एक सब दे देंगे। ये तो सब कहने वाली बातें हैं, इतनी आसानी से नहीं होता सारा काम जो है। हाँ, डराने की कोशिश करें, बस सारा डराना है, वो पब्लिक को असर डाल दें, दहशत में ले लें। तो पब्लिक ले रही है दिल पर। देखो, समझदार व्यक्ति तो लेगा नहीं, बाकी नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बहकावे में आ जाते हैं, ये है। और प्रचार जितना हो रहा है वो बीजेपी का ही प्रचार हो रहा है, टीवी पर जिस मर्जी में देख लो, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, कोई भी चैनल अगर उसका विरोध कर दे। आप मेन पॉइंट पे आगे इसलिए मैं बैठ गया हूँ, वो चैनल ही गया और वो अखबार ही बंद हो जाएगा। देखो, इन्होंने कहा जो बोलता है खिलाफ वो जेल पहुंच जाता है, आप कह रहे हो टीवी भी सब। अभी हम ये कह रहे थे, भाई मोदी जी हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी एक ऑफिस अपना अयोध्या में ही बना लें, बार बार अयोध्या भग के जा रहे हैं, बार अयोध्या भग के जा रहे हैं, एक ऑफिस वहीं खोल लें। ये पब्लिक को दिखावा है, सारा दिखावा है। वो इतना जो पैसा लगाया है ये अयोध्या मंदिर में, हम भी खुश हैं, हम भी राम के पुजारी हैं बचपन से ही और रहेंगे। जो इतना पैसा इसमें, तो अगर ये थोड़ा पैसा लगा के भी इतना चंदा आता, जैसा मंदिर चाहते वैसा बना लेते। पैसा व्यर्थ करा बहुत पैसा।
इतना चंदा आएगा, उस चंदा संभाला नहीं जाएगा। उसी से बेहतरीन जो इन्होंने सोच रखा जॉब बना है वही बना सकते थे। वो तो कह रहे हैं कि इससे सिर्फ जो कांग्रेस वाले हैं ये सब परेशान है, पब्लिक तो बहुत खुश है। पब्लिक तो खुश हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है, खुश तो है, मगर फिर भी यही चीज़ बन जाती अगर उसके चंदे से ही इकट्ठा पैसा ना लगाकर उस पैसे को बेरोजगार लोग हैं उनमें लगाते, जो जरूरत है पब्लिक की। हाँ उसमें लगाते, महंगाई को रोक लेते, थोड़ा सा हॉस्पिटल, अस्पताल, हाँ, ये सब महंगाई को रोक लेते, बेरोजगारी थोड़ी सी दे देते। पहले कोई भूखा नहीं मरता था, ये भूखा मर रहा है। कोई पहले भूखा नहीं मरता था, ये भूखा भी मर रहा है। कहाँ रोजगार है, किसके पास काम धंधा है? पहले तो जब तक कांग्रेस थी का हमेशा का काम धंधा था। जब से बीजेपी आई है बेरोजगारी बढ़ी है। बढ़ गई है बेरोजगारी। और वो 4 साल वाली बात का आप जो कह रहे हो, अग्निवीर योजना, हाँ वो ऐसा है, कई देशों में पहले चल चुकी है, चाइना या कई देशों में है, उनको देख करके ना चलाया। चलो हम तो ये चाहते हैं फिर भी वो मिल गई, वो भी अच्छा है। 4 साल तो करेंगे, उनको कुछ 12 लाख के करीब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, और जो सैलरी है उनकी जो 30 लाख के करीब, वो भी ठीक है। बेरोजगारी से तो ठीक है। हमारे देश में सैनिक ज़्यादा तैयार होंगे, सैनिक तो ज़्यादा जिस हिसाब से हमारे देश में आबादी है उस हिसाब से हमारे देश में सेना नहीं है अब भी इतनी। वो इमरजेंसी में दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी किसी देश से लड़ाई हुई तो काम तो आ जाएंगे। मतलब कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ गलत भी है। हाँ नहीं, बेरोजगारी आप बता रहे हो, महंगाई, महंगाई तो कंट्रोल हुआ ही नहीं है। मुद्दा हुई चुनाव में। ये सरकार 2-3 चीज़ों पे फेल है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई जरा सा भी, और बेरोजगारी पे। अच्छा, जब आप वोट डालने जाएंगे 25 मई को, तो कौन सा मुद्दा रहेगा दिमाग में कि इस मुद्दे को सोचकर मैं अपना वोट तो ये हाथ पे देनी है, सीधी सी बात है, हमने तो हाथ पे देनी है। आपने तो तस्वीर ही साफ कर दी हाथ का। हमारे इधर का माहौल है, सीधा हाथ पे देंगे काफ़ी लोग। विधायक के काम से खुश हैं क्योंकि टक्कर रहेगी दोनों की। हाँ विधायक तो अच्छा है। ऐसे मत कहिए, वो हाथ कह रहे हैं, ऑन कैमरे पर कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं फूल पर देंगे। फूल पे देंगे, वो हाथ पे देगा, हम फूल पे देंगे। अच्छा, आप फूल पे दोगे? हाँ, अच्छा, आप विश्व में भारत का नाम ऊंचा करा है मोदी ने। ताऊ, ताऊ, अरे ताऊ सुनो तो सही, इधर आओ। क्या काम अच्छे लगते हैं आप? सारे अच्छे हैं, विश्व में नाम करा मोदी ने। कौन बूझ रहा नहीं भारत है, कोई बूझ रहा? चांद पर पहुंचा दिए, किसी ने भेजा चांद पे, पैसा लगे, पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगा। सबको मिशन तो पहले भी, इंदिरा भी अच्छी ही, समझे। ये बीच में तो हो गए, ये 17 पार्टी इकट्ठी हो रही है, क्या है, चोर हैं सारे। अच्छा, आप जेल में पड़ा है। अच्छा, कुछ काम गिनाइए ना, 10 साल के। एक के साथ एक फ्री दी, अब जेल में तो पड़ा है। हाँ, रस्सी को सांप, बना देते हैं। रस्सी को सांप। उसको तो है ना, उसका रस्सी का सांप बनाया गया, उसका प्रूफ कुछ नहीं मिला, उसका सबूत कुछ नहीं मिला, और बिना बात के जबरदस्ती अंदर ठूस रखा है। हवा में हम तो कहते हैं, अबे तेने अपनी बेटी की शादी में उड़ा दिया, तेने इलेक्शन में लड़ा दिया, तू उस पैसे को दिखाना कहाँ है वो पैसा, प्रूफ तो जब माना जाता है। घोटाला हुआ तो लाओ सामने, उस घोटाले को रखो ना। बिना घोटाले के आजकल ये चल रहा तानाशाही, जिस मर्जी को अंदर ठूस दो, और इसी घोटाले में चलता है, आगे तक भी चलता रहेगा। जो राजा है उसी की चलती आई है। जज वो खरीद लें, ईडी वो खरीद लें, प्रेस मीडिया सब खरीद लें, तो क्या रहेगा? पर राजाओं का काम यही रहा है। प्रजा क्या करे? प्रजा के सामने तो इतना यही इलेक्शन होता है, चुनने के लिए अपना राजा। प्रजा के सामने तो जितना झूठा प्रचार करोगे उतना जाएगा, इसीलिए तो प्रचार पे असर पड़ता है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगली बार वोट डालने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब ये तो कह नहीं सकते। देखो, वोट तो डालेंगे, वोट का टाइम आएगा, वोट तो डालेंगे ही। अच्छा, इन्होंने, आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना है, कोई बाइट सुनी है? खूब कह रहे हैं, बताओ, सुना है? लालू ने कही है कि आरक्षण है उसे दे देंगे, मुसलमानों को बांटेंगे। पेपर में आ नहीं रही, आपके आज तक पे भी आ रही है नहीं आ रही? फिर लालू यादव ने कहा था आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। वो कह रहे थे कमंडल कमीशन था उसकी रिपोर्ट को पढ़िए, इसके अलावा सामाजिक हिसाब से होना चाहिए। हाँ, यही है ना। फिर लेकिन आरक्षण की बात मोदी कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान, आरक्षण सब। जब ये सारी 36 पार्टी हो जाएंगी इकट्ठी, और वो तो हार जाएगा, वे आएंगे, वे आरक्षण दे ही देंगे। ओबीसी का भी, शेड्यूल कास्ट का, सबका दे देंगे। मुसलमानों को साफ कह रहे हैं, अगर मुसलमानों को देंगे
आपको लगता है ऐसा? अरे हमें क्या लगा, वो तो कह रहे हैं, कह रहे हैं वे, हमें क्या लगता है। पहले कभी दिया है क्या? देखो बेरोजगारी या कर्नाटक में और दिया नहीं, कर्नाटक में रखा, कर्नाटक में दिया है। महंगाई बेरोजगारी में मोदी फेल है। महंगाई और बेरोजगारी, बिल्कुल ये बात क्लियर है। युवा वर्ग बेरोजगार हुए घूम रहा है, लेकिन देश को विश्व के अंदर चमकाने में ठीक है। आपने 2014-19 में मोदी जी को ही वोट दिया है? मैंने तो 77 से मोदी को दे रहा हूँ, हारो या जीतो। 77 में मोदी का, तब तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे। इमरजेंसी के बाद से मैं नहीं देता कांग्रेस को। अच्छा, 75 के बाद मुंह फेर लिया है। और विशेषकर जब वो उसका लड़का बना ना, राजीव गांधी, और उसने हमें लठ लगवाए वोट क्लब पे, जब से मैं नहीं देता वोट। तब से कन्नी काट ली है। अरे हम नारियल में फेंक दिए, पुलिस ने डंडा बरसाए खूब। तो ये विपक्ष तो कह रहा है अब भी ये किसानों पर, महिला पहलवानों पर, सब पर डंडे बरसा रही है मोदी सरकार भी। वो भी अपने आप फेल होएगा, जैसा कोई करेगा वैसे ही भरेगा, गलत करेगा तो गलत भरेगा। पर मैं कांग्रेस को वोट नहीं देता, ना दूं, जीते जी। आपकी तो करीब 50 साल पुरानी थोड़ी नाराजगी है, नाराजगी रहेगी। तब आप युवा नहीं होंगे। दूंगा। तब आप युवा मैं होंगे। डीटीसी में था, हमारे पर डंडा बरसाए हरामजादे ने, मैं नहीं देता। चाहे चलिए। कांग्रेस बीजेपी हारो या जीतो, मैं वोट नहीं देता कांग्रेस को। चलिए, मैं अभी आपके पास आराम से आता हूँ फुर्सत में। ये ताऊ और आए गोकुलपुर गांव के प्रधान जी हैं क्या? प्रधान जी? अरे भैया मैं ना प्रधान भाई, प्रधान जी है, सुनिए। अच्छा, कुछ काम बढ़िया लग रहा है क्षेत्र में इस बार? किसका लग रहा है दम, कौन भारी है? अरे भैया हमें भारी दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा भारी हो गए? हम ही भारी हो रहे हैं, हमें पैसा ना मिल रहा कहीं। अच्छा, राजनीति में आपके यहाँ से एक तरफ लड़ रहे हैं मनोज तिवारी, एक तरफ है कन्हैया कुमार, तो कौन मैदान में? भाई सुन लो, ना मैं मनोज तिवारी से मिला ना कन्हैया कुमार से मिला। मैं कुछ सुनो, हमें ये बता दो, जो ये मोदी जी जिस टाइम 2014 में आए थे, ये इन्होंने कही थी 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है काला धन, कहाँ गया मोदी, कहाँ ले गए? इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, बेरोजगारी फैला दी इन्होंने सबके इंजेक्शन लगवा दिया। क्या हो रहा है यो? अपनी अब सुनो पहले, जो ये कर रहे हैं पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है बेरोजगारी से, है तो सबको इंजेक्शन लगवाए। क्या बीमारी नहीं है क्या यो? जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए, क्यों लगाए? तब तो मोदी जी ने प्रचार किया था कि अगर कांग्रेस होती तो कभी इंजेक्शन लग ही नहीं पाते वैक्सीन, और हमने लगवा दी थी। मोदी जी कल भाषण दे रहे गुजरात में, कह रहे जिसके घर में 2 साइकिल होंगे एक साइकिल बांट देंगे कांग्रेसी, जिसके घर में दो मैच होंगे उसको बांट देंगे। अब मोदी जी अपनी लुगाई तो संभाल कर रहे हो, एक लुगाई तो तुमने संभली नहीं, दूसरे के 2 लुगाइयाँ उनको देते, दूसरे की बंटवा दो। है एक माँ को तो कमरा दिया नहीं गया नुआ में जी। अब सब मोदी जी हैं, मोदी जी काय के मोदी जी, न्यूरो मोदी पैसा लेकर भक्कवर में खोलते पुलिस की, बोलो ना उसके सामने में। अच्छा, अब तो 1000 करोड़ रुपए प्रज्वल रेवन्ना भी भग गया, नाम सारे भग गए भैया। चोर ही है सारे। लेकिन आज वो बयान दे रहे थे। भाई साहब सुन लो, कांग्रेस आएगी 100% आएगी, ये कुछ भी कर लो, वो भाई साहब तो खैर 100% आएगी। कांग्रेस के लगाए हुए, बीजेपी ने कौन सा लगाया तो हम बता दो, लाओ। मैं 93 में, सुन लो अभी, सुन लो पहले, 93 बीजेपी का विधायक था फतेह सिंह, 93 बीजेपी का विधायक था फतेह सिंह। हमारे यहाँ खाली एक सड़क की खाली, सुन लो, मैं एक लेटर देखा था, नेताजी मेरे लेटर पर लिख दो, मैं जानता हूँ बचतना, मेरा लेटर फाड़ के कूड़े में गिर दिया। जो कि बीजेपी ने कोई भी आदमी लगाया तो मेरे बता दो। और बीजेपी का फतेह सिंह आज मेरे सामने खूब गाली बकूँ आज हम सामने। तो यहाँ मनोज तिवारी ने कुछ काम कुछ नहीं, क्या करा बता, मनोज तिवारी क्या करा? आपसे पूछना, आप कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। इससे क्या झूला तो पेट भर जाएगा पब्लिक का, झूला से पेट भर जाएगा, बता दो। झूला से पेट भर जाते हो तो बताओ, नौकरी दिया, कुछ काम मजदूरी की दिया, किसी को कुछ करो तो बता दो हमें। अच्छा, एक सवाल और, आप कह रहे हैं मोदी चोर है, लेकिन आज तेलंगाना में मोदी जी कह रहे थे कि भाई अडानी और अंबानी ने कुछ पैसा पहुंचा दिया है राहुल गांधी के कांग्रेस के पास, तभी वो अब नाम नहीं ले रहे, झूठ बोल लेते। खैर वो नाम तो डेली लेते हैं राहुल गांधी तो, लेकिन अब वो अडानी अंबानी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कांग्रेस, कि आज तक तो तुमने कभी अडानी अंबानी का नाम लिया नहीं, अब किस बात का डर है? क्या जाने वाले हैं क्या? अमेठी में सुमित्रा रानी क्यों रो रही है? कह रही है राहुल गांधी जी आ जाएंगे, ताले लगवा देंगे राम मंदिर में। वो क्यों डर रहे? 92 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, क्यों लगवा देगा ताला? नहीं बताओ मैं,
राम मंदिर में खाने को मिलेगा क्या? संविधान का देश चलेगा? मोदी राम मंदिर देश चलेगा? तो बताओ, राम मंदिर का देश चलता तो बता दो मैं, ये पब्लिक संविधान से न चल रही हो तो बता दो, बताओ। राम मंदिर भी वहाँ बनाया, क्या बना के? जहाँ जन्मभूमि लिए वहाँ उम्मीद नहीं पड़ी इसकी, वहाँ उसकी औकात नहीं है। 3 किलोमीटर दूर पर बनवाया, बताओ। अरे जहाँ उसने जन्म लिया। एक सवाल इन भाई साहब से और है। हाँ बोलो। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर और ये सब बात बता रहे हैं, आप मोदी जी कह रहे हैं 400 पार मुझे इसलिए चाहिए, सुनो इसलिए चाहिए कि नहीं तो ये 370 जो हमने हटाई है उसे वापस ले आएंगे, मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे। हाँ, ये 400 पार 40 पार होने के जेल जाएंगे सारे, टोटल जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता सबको फांसी चोरन अच्छा, बिना गाली के अपनी बात रखी। इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा कब से है और क्यों हो गया? भाई मैं तो यार तुम बताओ, जब खाना कमाने नहीं मिलेगा तो गुस्से में रहेगी पब्लिक। जब खाना कमाने को मजदूरी का धंधा नहीं होगा तो मजदूर तो परेशान है भाई, है भैया। हम 6:30 बजे अपनी ठेली लावे, 500 रुपये बनाए तो क्या बात हमारा आने का यहाँ? मतलब बेरोजगारी, रोजगार ज्यादा कर रखी है। बताओ महंगाई कितनी है? तेल पहले 90 रुपए लीटर किलो, सरसों का तेल आज 220 रुपए किलो तेल बिकवा। सिलेंडर 400 रुपए का क्यों ना बोल रही सुमित्रा? 1100 रुपए सिलेंडर है, क्यों ना बोल रही है? वो तो कहती 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। अरे भाई साहब 45 रुपए किलो चीनी है, क्या चीज कमी है बताओ? सुनो भाई साहब 40 अब सुनो, अभी मसाले की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इनके बीजेपी वाले इनकी तो पकड़ी गई है। वे क्या कांग्रेस की फैक्ट्री में लगी? उनका क्यों नहीं दिखाता उनका सर? भाई कहाँ पकड़े गए? क्यों पीस रहे हैं? भाई तो गेहूँ भी पीस रहे हैं, बाजरा पीस रहे हैं, मसाले में हर चीज पीस रहे हैं, गंदी चीज पीस रहे हैं, खवा रहे पब्लिक को। क्यों? आज की वक्त में जो देश है, देश के लोग हैं, उनकी जरूरत क्या है? जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर देश आगे बढ़ना चाहिए? भाई सारा मुद्दा ये है, आदमी को मजदूर नौकरी मिलनी चाहिए, कुछ भी हो चाहे काम धंधा होना चाहिए। वो अपना आप लेगा 10 रुपये किलो जो 50 रुपये किलो बेच को आप उसको 20,000 रुपये की नौकरी या 15,000 रुपये नौकरी लगा दो उसकी कहीं भी। आप बिजली का बिल 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये यूनिट कर दो, तुम अपना आप देगा। वो क्यों लेगा फ्री की? वो रोजगार दे दो। अच्छा, आज की डेट में कौन सा ऐसा आपको नेता लगता है जो इस देश को आगे बढ़ा सके, तरक्की कर सके? केजरीवाल। आप बताइए। अरे भाई सुनो, आपके पास 70 साल कांग्रेस ने राज करा और कांग्रेस ने पब्लिक चलाई है। इन्होंने 2014 से आए, जब से 14 से आए, जब से पूरा देश की ऐसा कर दी उन्होंने टोटल। वो तो कहते हैं जो सुनो नोटबंदी करी, किसी जब पूछ के करी नोटबंदी, पब्लिक लगी लाइन में मरी, जो मजदूर आदमी मरे रात भर रजाई लेने को लौटे बैंकों के सामने। कौन मरा वहाँ? ये मरे का नेता क्यों जी? जिनके मोटे मोटे नोट उनके सब बदल के बिगड़वा के, और जो मजदूर आदमी 2000 का नोट सब बदल रहे वहाँ लाइन में लग के। वो क्यों जी? वो जब तक करे जो लेडीसन के दौरा 2 रुपए जोड़ के रखे बेचारी पीछे हुए, चलो भाई हमारे घर में नुकसान होगा तो हम अपने पैसा से काम चलाएंगे। क्या ये पैसा कहाँ क्यों नहीं कटवाए उन्होंने? अब कह रहे हैं जी अपने घर वाले को मंगलसूत्र बचाओ, अब क्या यूँ बचाओ, अब क्या साइकिल बांट देंगे, अब कोई बांट देंगे, अब क्या यही बट जाएंगे सारी जिंदगी में ही। चलिए आपके पास वापस आओ, पहले बाकी लोगों से पूछ लो। हाँ तब आप हंस रहे हो, दिल की बात नहीं बता रहे हो। ना भाई, हम तो भाई हमारा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, आपको क्यों लगता है केजरीवाल सबसे बढ़िया है? भाई साहब उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं मानता मैं। अभी जब पता चलेगा जब अटैक पड़ेगा। जो आदमी के बचाए, गाली नहीं कितने आदमी बचाए उसकी नहीं करी, गाली नहीं, बिना गाली। आपस में हम लड़ेंगे ना, कुछ नहीं होगा इसका। आपस में लड़ोगे कुछ नहीं। देखिए सुनिए, जरूरी मुद्दों पे बात। सुनो जो जिस टाइम यो कोरोना चला था उस टाइम ये कितने आदमी फाड़े गए, कितने आदमी का शरीर का सामान कहाँ बेचेगा? ये बिजली बनाया था मोदी जी ने, कहाँ गया आदमी? उसका घर के कुछ शरीर का हाथ लगा दिया, उसको कहते दूर हो जाओ, कोरोना आपके यहाँ, आप नहीं लगाओगे हाथ उसके वहाँ, क्यों लगाएगा? तो ये तो वैश्विक महामारी थी। अरे भाई साहब कहाँ जाई थी? कौन लाया था उसको? कौन लाया था? बताओ कौन लाया था? बताओ कौन लाया था? मोदी लाए तो पहले ही प्लेग वगैरह बीमारी। अरे भाई साहब मोदी जी लाए। अरे क्या पहलवान कह दिया 2 घंटे के लिए ट्रेन रुकेगी, क्या भीड़ देखने जाते अपने पीछे? क्या ये क्या केजरीवाल जेल के अंदर भीड़ देख रहे हैं? क्या नहीं करा उन्होंने?
तो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है इसे आप कैसे अरे भाई साहब केजरीवाल जी कल छूटेंगे, कल परसों में ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई कल कल छूट जाएंगे, कल परसों में ये उम्मीद है। उम्मीद 100%। तो अब किस नेता से देश के लिए उम्मीद है? आपके भाई लिए सुनो, उम्मीद है? हम सुनो, हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम और किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई भी आ जाओ। देखो ये केजरीवाल कांग्रेस ने जो करा है 70 साल में काम, ये बीजेपी ने 9 साल में उड़ा दिया सारा देश। वो तो कहते हैं जितना वो 70 साल में नहीं कर पाए 10 साल में सुनो, 2000 का नोट गिनवा दो, कहाँ में 2000 का नोट जो चलाए इन्होंने मोदी ने, वो नोट गिनवा दो, कहाँ में नोट वापस ले लिए, कहाँ ले लिए? बैंकों अरे में भाई साहब वो जब सब जमा कर लिए इन्होंने डकैतों ने। आरबीआई बैंक में गए थे, मैं 8 नोट ले गए, साले मेरे नहीं बदले गए, नुका दे बाहर निकलो। अभी आप मुद्दे बता रहे थे, अभी इनके पास क्या मुद्दे होने चाहिए आप बताइए। भैया जी एक बात बताओ, हमारा मुद्दा तो केवल एक ही है कि देखो आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस देश के अंदर, और बाकी हम इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, ताकि आम आदमी कमाए और अपना पेट भर पाए। बिल्कुल। लेकिन यही मुद्दा मुझे लगता है चुनाव से और चुनावी बयानबाजी से गायब है। हाँ ये गायब ही रहेगा ये गायब ही रहेगा, इसका रहेगा ही नहीं, नाम ही नहीं आएगा। तो क्या किया जाए ऐसा जो इन मुद्दों पर बात हो? मैं उसके लिए कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल के लिए कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मोदी केजरीवाल से थर्रा गया, डर गया। वो इसलिए डर गया क्योंकि ये नए नए तरीके काम के ऐसे ऐसे लेके आया। इनने सोची भाई अगला पीएम यही बनेगा, क्योंकि अगला पीएम यही बनेगा, इसलिए इसको किसी तरह से ठूस दो। इसने नए नए काम ऐसे, हॉस्पिटल सुधार दिए, दुनिया भर को डिस्पेंसरी लगा दी, स्कूल कितने सुधार दिए। अब ये तो है नहीं चुटकी मारते सारे महल बन जाएंगे, सारे स्कूल महल बन जाएंगे, टाइम तो लगेगा। एक जरा सा बहाना चाहिए, बात का बतंगड़ बना देते हैं ये। तो नई नई स्कीमें इतनी लेकर आया, लेडीजों को बस फ्री, ये फ्री, पानी 1000 रुपए महीने भी। आज यहाँ इतने जने बैठे हैं, 5-7 जने भी गिनवा दूंगा, जो ये कहते हैं बिजली से हमारा राहत है, बिजली नहीं भरना पड़ रहा, जिनकी नपी तुली यूनिट है बेचारों को। मतलब केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया काम किया। हर महीने ये समझो कैश मिल रहा है, हर महीने कैश मिल रहा है। और सुनो, सुनो, केजरीवाल हर महीने कैश दे रहा है, सुनना मेरी बात, हर महीने कैश मिल रहा है, बिजली से, पानी से, इससे। मैंने सुनो एक मिनट, मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा, फायदे सबको चाहिए, मगर कोई भी उस पैसे को है ना हम दान कर दें, कोई एक लंगर ही लगा दें, कोई एक वही कर दें, फायदे सब चाहिए और बुराई सब करने के लिए तैयार। ये कह रहे हैं मकान मालिकों को फायदा है, किराएदारों को नहीं है, किराएदारों को नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने जेल जाने से पहले एक बात, अच्छा हाँ, लेडीजों की बात भी सुन लें। ये देश की आधी आबादी है भैया, ये वोट करते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा रुक जाइए, हम ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बस आपकी राय जानने आए। सबसे पहले अम्मा से शुरू करते हैं। अम्मा राम राम। अम्मा कितनी उम्र है और क्या नाम है? किसकी? मेरी बतेरी उम्र हो रही है 60 साल से ऊपर की। आप तक आपने बहुत सरकार देखी होंगी, मोदी भी देख ली है 10 साल से हमने पहले। केजरीवाल बढ़िया देखा, या कांग्रेस या शीला डिटकरी, उनने भी अच्छा करा। इन तीन ने करा। मोदी जाने से मोदी आया, मोदी ने कुछ नहीं करा, सब पब्लिक लूट के बैठा रखी है। बताओ काम नहीं कुछ। अधिक बड़े बड़े आदमी के इनका गुजरन कहते, इनके बोरी के बोरी है, वे नोट खत्ते में गिरवाए इन्हें मोदी है। जब भी अकल नहीं आ रही इनको, बताओ अकल तो आनी चाहिए भाई। हमारे बोरी के बोरे नोट गए। वो तो मोदी साहब कह रहे हैं आजकल कि 2 घर होंगे तो ये विपक्ष वाले छीन लेंगे, एक घर, भैंस छीन लेंगे, झूठ, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी के झूठ। मोदी ने नू तो कह दी जो कोई 1-2 चीज होता है उसे वहाँ दर दो, वो भी छीन लेंगे ये आगे, और वो भी छीन लेंगे मोदी। ऐसा लगता है? हाँ मोदी छीन लेगा। अच्छा मोदी छीन लेगा, वो ये कह रहे हैं दूसरे छीन लेंगे। वो न छीना, मोदी छीनेगा। और मैं तो जो जा रहे कह रहे हैं ना बड़े बड़े, मैं उनके सामने भी कह रहा हूँ मोदी को नहीं लगाऊं वोट। जहाँ भी देंगे केजरीवाल का लगेगी, कोई भी कुछ भी करता रहो। केजरीवाल ने दिल जीत लिया है। हाँ बस। आप यूँ कह रही लाइन में लगवा दिए, क्या कह रही हो? लाइन में? अरे मोदी तो सब दुख दे रहा हो, क्या कर रहा हो मोदी? अमीर ने तो अमीर कर रहा हो, गरीब ने गरीब कर रहा हो, क्या कर रहा हो? पागल बना रखे दुनिया वाले। कैसे? वो तो ये कह रहे हैं महिलाएं सारी हमारे साथ हैं, हमने बहुत काम किया है। हम करो हो भाई उनकी गैल, हमारे गैल तो ना करो कुछ भी, उनके गैल करो हो, जिनकी गैल करो, क्या कर रहा हो? अभी आप कह रही थी लाइन में लगा दिए, सब परेशान करके दुखी कर रखा, कैसे दुखी हुई आप?
ये दुखिए जिनके दो पैसा नहीं, अम्मा कुछ कह रही थी अभी। देखा कह रही लाइन में लगे, लाइन में लगी। लाइन में आप भी लगी हो नोटबंदी की लाइन में? और का हम भी लगे, हम करने लगे रात को तो 2-3 बजे जाकर वहाँ पड़े बैंक पे, और जब भी ना हुआ कुछ है, जब भी आने तो तंगी करे ना। कौन आना चाहिए? देश किसे संभालना चाहिए अब? जो अच्छा करे वो आ संभालना चाहिए, जो अच्छा करे पब्लिक की गैर, और जो करे नहीं अपने ये मोदी का औलाद नहीं, मोदी का औलाद नहीं, और वह जोगी का औलाद नहीं, ऐसे ऐसे राज पे बैठा दिए है, जो अपना बेक दुनिया में घूमे मजे मारे। दुनिया के कर रहा वर्दी पहनता है, 1-1 लाख की वर्दी पहनता है रोज की मोदी। और चल मैं बताऊं यूपी में जब कितने के मकान बेचारे परेशान हो रहे, खेती के मारे सब खेत को अपना ले, फैक्ट्री बना रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, काय के लिए चला रहा हूँ, खेतन न ले रहा हूँ। हमारा भी है खेत यूपी में। कहाँ पर? फरीदनगर। और जाकर देखो वहाँ कितने खेत ले रहा हूँ हैं। मोदी भैया, मोदी था ये जोड़ा हाथ, कल मरता हो आज मर जाओ। एक भी काम अच्छा नहीं लगता? एक काम अच्छा नहीं करा न कभी, बस सिर्फ या न करा केजरीवाल ने। केजरीवाल ने? हम तो मोदी के भक्त हैं, अरे हम तो खर्चा न करो, हम तो मोदी को ही देंगे। आप बताइए भाई, उनको लगता है कि एक भी काम अच्छा नहीं हुआ, आप बताइए क्या काम अच्छे हुए? नहीं, हमने मोदी ने बहुत काम अच्छे करे, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन हाँ थोड़ी ये नौकरी है जो हो रही है, बेरोजगारी, इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है सब लोगों को। ये बात सही है। हाँ 2-3 महीने हो गए पेंशन बंद करे के, ना किराएदारों को मकान दे रहे हैं, कुछ फायदा क्या उसका? काम निकल गया सब, तब जाते हैं फिर। अच्छा, जब रसोई में जाती हो तो मैडम कौन सा अच्छा काम करा मोदी जी? नहीं, एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ, सब बात करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं है। आप बताइए। बतेरा काम अच्छा करा मोदी ने, देश को इतने अच्छे में संभाला, इतने अच्छे से लेकर चला, काम तो बतेरे बढ़िया कर रखे मोदी ने, क्यों नहीं करा? पर वो ये जो थोड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है वो अच्छे भी बताइए, और जो आपको पसंद नहीं आया वो भी बताइए, दिल खोल कर। ना बस इतना नहीं, बस ज्यादा। अच्छा, एक सवाल और, आजकल मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर महिलाओं को मंगलसूत्र वगैरह बचा के रखना चाहिए, जेवर नहीं तो सब छिन जाएगा, 2 भैंस होंगी, 1 भैंस 2 घर से। कोई नहीं रोक सकता जब भी छिनेगा भैया, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखो हाँ, लेकिन उनका कहना है कि ये कांग्रेस वाले और गठबंधन की सरकार आ गई तो छिन जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ वो भी लगे। क्यों? हाँ लगता है, क्योंकि भाई इनके हाथ में जो कमान है वो तकड़ी है, उनकी नहीं इतनी चलने की। पहले भी तो देख रखे कांग्रेस भी, पहले कभी छिना है? और छिने क्यों नहीं, पहले कांग्रेस के हाथ में इतनी वो नहीं है, कांग्रेस पे तो कुछ होता ही नहीं। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस नहीं आएगी अब। कांग्रेस नहीं आएगी अब। आप बोल तो रही थी। अच्छा, तो मोदी जी को ही था, मतलब एक ही है, शरीर बेशक अलग है, लेकिन जो इन्होंने कह दिया वही। सबके अपनी हुआ, हम तो मोदी जी को जाएगी हमारी तो भैया, देखते हैं जो होगी। तो केजरीवाल, हाँ जहाँ केजरीवाल को देना केजरीवाल को भी दे, मैं दिल्ली में केजरीवाल, देश में हाँ बिल्कुल, हाँ केजरीवाल को दे रखी है हमने, देते हैं उसको भी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, बस अब कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो कुछ और भी लोगों से चलते चलते पूछ लेते हैं। ये अम्मा चली गई उधर। अम्मा राम राम, ठीक हो? अम्मा, चुनाव आ गए 5 साल बाद केंद्र के, क्या लग रहा है इस बार? देखो भैया, ऊपर वाले के हाथ में, हम भी करेंगे कुछ। ऊपर वाले तो इस चुनाव में जनता जनार्दन है, आप हैं, जो वोट देते हैं वो हैं, तो कौन है इस बार, किसका लग रहा दम, कौन भैया मुझे कोई पता नहीं, मैं तो घर से निकलती ना हूँ, किसका दम है तुम्हें ही पता होगी। अच्छा, इसीलिए आप वापस भी जा रही हो घर? चलो आप चलो, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। अरे तो कोई तो रुक जाओ, ऐसी क्या भागने वाली क्या बात है? पहले भैया से पूछो, फिर आपके पास आ रहे हैं। किसका लग रहा है माहौल इस बार? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का, हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि मनोज तिवारी का चेहरा भी नहीं देखा, कुछ काम वाम किए नहीं है यहाँ पे। सबकी अपनी अपनी। आप बताइए, कुछ काम किया है 10 साल में सांसद जी ने? काम पहले तो करा भी था मनोज तिवारी ने, जब आया था काम किए हैं, उन्होंने काम किए हैं अपना, जो अभी आम आदमी पार्टी, उन्होंने हमारे गांव का रोड ही बनाया आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी से। और यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बोला सांसद ने कुछ काम नहीं किया। सांसद का काम तो है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। जैसे अपना ये अपना सिग्नेचर ब्रिज पे हो गया, या अपना और भी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो ताले खुलवाए थे, जो लोग लग गया था हमारे यहाँ पे, है ना, फैक्ट्री पे तार लगा दिए थे, वो लोग खुलवाए मनोज तिवारी जी ने। ठीक है, काम तो किया है, सपोर्ट किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बार लड़ाई है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन लग रहा है मजबूत? मनोज तिवारी यहाँ से, तो कन्हैया तो है नहीं कहीं से। कन्हैया नहीं, मनोज तिवारी। आप इस बार चुनाव में जब वोट देने जाएंगी तो क्या चलेगा दिमाग में कि कैसा होना चाहिए हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश, किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? भैया हम तो मोदी को ही वो चाहते हैं कि मोदी आए,
ठीक है। काम तो मोदी आप इधर आइए। काम तो अच्छा करता है मोदी, ऐसा कुछ नहीं, काम तो अच्छा करते हैं वो। अपने मौज मार रहे हैं। तो कह रही थी बेरोजगार डोल रहे हैं, उनके लिए तो काम होना चाहिए ना, बेरोजगारों के लिए तो काम होना चाहिए। अब ये फ्री बस चला दिए इन्हें, कोई मतलब है कोई फ्री बस चलाने का? बताओ है कि फ्री राशन दे रहे हैं। अब 3 का राशन आ रहा, 5 के नाम नहीं है, कि नाम नहीं चढ़ रहे, बताओ। ये समस्या तो मैं बहुत सुना हूँ, गाँव में भी, शहरों में। समस्या ये बताइए है। अभी आपके पास आ रहा हूँ। अब 3 लोगन का हमारा राशन आ रहा है, बताओ 9 किलो राशन आ रहा है हमारा, बताओ 9 किलो में क्या हो जाएगा? 5 बंदे इनके हमारे नाम नहीं लिख रहे हैं, बताओ कि जब तक फ्री राशन मिलेगा इनके नाम ही नहीं चढ़ेंगे तो कोई फायदा? इसको लेकर शिकायत करते हैं, आप अपने नेता वेता के पास जाते हैं? फ्री राशन का कोई मतलब है? कौन सुनता है हमारी? कोई सुनता भी है? कोई नहीं सुनता हमारी भैया। के बाद अपना पेट भरेंगे, कोई नहीं सुनता ना, अपना पेट भरेंगे सब। अच्छा, जब इस बार जाएंगी तो फिर क्या सोचकर जाएंगी कि ये इस मुद्दे पर वोट करेंगे? भाई बहुत सब लोगों के अपने अपने, आपने बेरोजगारी की बात की, फ्री राशन की बात की, आपको पसंद नहीं आया कि भाई इन्होंने तो नाम ही नहीं चढ़ाए। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं महंगाई की भी बात करती हैं, तो क्या सोचकर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा लगता है आपको अपनी नज़र में? महंगाई तो कर ही रहा के भैया, हम तो शुरू से आज तक मोदी को ही देते आए। देखो हमारे लिए तो कोई भी बन जाता है, कोई फायदा नहीं करता, सही बताऊं बात। मोदी ने कुछ अच्छे काम किए महिलाओं के लिए, ऐसा आपको लगता हो कि थोड़ा बदलाव आया हो महिलाओं में? तो कुछ भी नहीं किया। ये बेरोजगारी, महिलाएं इतनी डोल रही हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम है? कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी महिलाओं के लिए। तो कुछ तो होना चाहिए महिलाओं के लिए काम। तो फिर आपको मोदी मतलब किस लिए अच्छे लगते हैं? कुछ अच्छे काम उनके, कुछ तो अच्छा लगता होगा फिर? हमें तो अभी तो फिलहाल दिल्ली में तो मोदी क्या करके दिखाएगा हमको? हाँ, विधानसभा में तो आप लोग आने ही नहीं दे रहे हो, पैर नहीं जमाने दे रहे जब आए ही नहीं तो क्या करके दिखाएगा? हो। इस बार तो केंद्र के चुनाव हैं, देश के चुनाव हैं, क्या लग रहा है फिर? देखो जब आ जाएंगे जब पता पड़ेगी। अब आने वाला है, कितने ही दिन बचे? 25 तारीख को वोटिंग है। हाँ, तो जब आ जाएंगे, जब करेगा, जब बता देंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी सांसद नहीं, जहाँ थोड़े सांसद ने काम किए हैं, मनोज तिवारी, आपने कभी? मनोज तिवारी ने थोड़ा बहुत करा है, लेकिन अभी इतना वो ना। हम तो ये जाने कि जब जो सबको रोजगार मिला किसी को भी, तो पता भी पड़ेगा हाँ भाई करा है। और जब आगे सब फिर रहे हैं ऐसे, हम फिर रहे हैं ऐसे, तो क्या है? हम तो जब समझेंगे। करवाया, देखो फ्री बस है, फ्री राशन है, गरीब आदमी इनके लिए है, तो अच्छा तो है ही। खैर ये अब के बिजली का भी बिल फ्री कर दिया है। ये तो केजरीवाल के काम है दिल्ली में। हाँ, केजरीवाल की तो कह रही हूँ मैं। अच्छा, तो अच्छा नेता कौन लगता है, मोदी केजरीवाल? अभी तो फिलहाल पता नहीं है कौन अच्छा कौन बुरा। नहीं, किसकी सरकार में आपको फायदा हुआ? जैसे दिल्ली में आपने काम गिनाया, बस वगैरह के सब के। डिस्पेंसरी खुल गई, जगह जगह दवाई मिल गई है। घूमने तो कौन जा रहा है रोज? केजरीवाल के गिना, थोड़े से मोदी जी के भी काम गिनाओ ना। मोदी जी का भी कोई काम नहीं गिना। आपकी नजर में कोई काम? भाई केजरीवाल का तो आप कह रहे हो फ्री बस है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है। पानी चाहिए ना, हमें फ्री बस चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए, हमें तो काम महिलाओं के लिए चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे डोल रहे हैं, उनके काम धंधा, उनके नौकरी नहीं। भैया गरीब बन के तो बच्चे घास खोद देंगे, अमीर इनके नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे। गरीब बन के क्यों ना काम? गरीब के बच्चे इनके तो काम होना चाहिए, वे कहाँ खाएंगे? इसका मतलब रोजगार पर भी काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर भी, सुविधा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, ये सब काम होने चाहिए। तो अस्पताल तो खुल रही हैं, तो अस्पताल तो खुल रही हैं, उनके काम धंधे कहाँ था बच्चे इनके? नू डोले बेरोजगार, पढ़े लिखे भी। बेरोजगारी और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा, बेरोजगारी है, तो बता कहाँ खाएंगे, कहाँ गुजार चलेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे बेरोजगारी और ये मुद्दे, महंगाई का भी मुद्दा बड़ा ज़्यादा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी उनकी राय ले लेंगे। आपसे बात शायद हम नहीं कर पाए, आप चना खाने में व्यस्त हैं, इसलिए हमने शायद की नहीं होगी। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में? मोदी जी की तरफ भाग रहा है या इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए, जो माहौल है वो तो बन रहा है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उसके पास सशक्त मुद्दे हैं। अब शायद लगता है राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार हों, रख सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी ये निर्णय नहीं करती, पहले घोषित नहीं करती, लेकिन हो सकता है। और दूसरा, ये मोदी जो है, ये बीजेपी पार्टी, ये महंगाई और बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं रही है सरकार। ये अपने वादे के अनुसार भी नहीं रही,
इसने काफ़ी हद तक भारत के अंदर बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। ये मुद्दा जो युवाओं के लिए है, ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। रोजगार ही युवाओं का भविष्य है। अच्छा, हाँ, ये बात तो आपने सही की है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि हम गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, कि 30 लाख तुरंत आते ही सरकारी नौकरी, और इसके अलावा जो युवा पढ़ के जो ग्रेजुएट पास होंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ भत्ता दिया जाएगा सीखने के लिए। तो इसका मतलब माना जाए कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देखिए, तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? देखिए, मैं तो रोजगार के मुद्दे पे वोट दूंगा। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक है। अडानी का नंबर विश्व रैंकिंग में बहुत ऊपर था, नीचे था। अब 2014 में 600 के आसपास था, अब दूसरे नंबर पे आप पहुंच चुके हैं। तो इतना ज़्यादा लीड, भ्रष्टाचारी भी एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा तो रोजगार ही रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम भत्ता लागू करेंगे। देखिए, ये तकनीक तो विदेशों में लागू है। विदेशों में रोजगार भत्ता दिया जाता है। अगर वो ये मुहिम जो ला रहे हैं, ये पहल कर रहे हैं, तो एक विकास की तरफ में ही, विकास पर ही गिना जाएगा। अच्छा, आप अडानी का जिक्र कर रहे हैं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल राहुल गांधी अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद टेम्पो भर भर के, झोला भर भर के कुछ पैसा पहुंच गया है उनके पास राहुल गांधी का। जबकि राहुल गांधी हालांकि डेली नाम ले रहे हैं, हम खबर दिखा रहे हैं कि वो डेली अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। लेकिन मोदी जी ने झूठ क्यों बोला होगा फिर? ऐसा है, ये तो आप कह रहे हैं कि 600 वहाँ थे, दूसरे पर आ गए। यही बात राहुल गांधी ने भी कही थी। तो राहुल गांधी से ज़्यादा प्रभावित हैं आप, लग रहा है। ऐसा ध्यान भटकाने का मुद्दा है ये से, क्योंकि इनकी जो रैंक पहुंची है वो बीजेपी के राज में पहुंची है। इससे पहले कांग्रेस के राज रहा, जब तक इसकी कोई रैंक जानता ही नहीं था क्या है अडानी की रैंक। ये कांग्रेस के, बीजेपी के टाइम में ही आई है, तो हम मानते हैं कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा होगा। अब ये मुद्दा भारी पड़ रहा है तो उन्हें उस तरफ गेंद उनके पाले में फेंक रहे हैं, यही होगा। आपने सही बात की। अम्मा भी बहुत अच्छा बोल। अम्मा, आजकल हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है। हाँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति सही है, गलत है? सही है। मुसलमान भी और हिंदू भी ना, हमारी बिरादर सब उसको ही देगा वोट, केजरीवाल को। देख लो, मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि अगर ये केजरीवाल, राहुल गांधी, इनकी सरकार आ गई तो ये क्या करेंगे, जो हमारे हिंदुओं का जो आरक्षण है, जो हिंदुओं के पास जो संपत्ति है, घर मकान है, वो सब मुसलमानों को बांट देंगे। हाँ जी, हाँ, बांट देंगे। ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? कोई नहीं बांटता है ऐसा। मुसलमान ना लेवे बेचार, मुसलमान भी ना राजवीर से वे भी ये चाहते हैं मुसलमान भी बने रहो और अपने हिंदू भी बने रहो। मतलब भाईचारा रहता है, सौहार्द बना रहता है। हाँ, भाईचारा रहता है भाई, ये बात नहीं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ना उनके पास पैसा, और अमीर के पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों है? उनके न उनको तो काम धंधा मिलता, रोजगार मिलता, और उनको मिल जाएगा। वे पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसा लगाएंगे तो हो जाएंगे। गरीब के तो वहीं रहेंगे, वे क्या करेंगे, वे क्या खाएंगे भाई? चलिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। पेपर देने गया 10-12 बच्चे, एक भी कामयाब नहीं हुआ। उन्हें 3 साल तक करा वैसा कॉलेज, और 2 साल का वैसा है, 5-5 साल का कॉलेज नहीं होता। पैसा नहीं लगता गरीब आदमी का, एक भी किसी के में भी नंबर नहीं आ रहा। आजकल भर्ती कम निकलती हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो है ही ऐसी। अरे किसी ने केजरीवाल ने करी ना, पुलिस वाले इनकी लिखाड़ी उनने। पुलिस तो मोदी जी के पास है। नहीं, पुलिस वाली इसकी ना है। पुलिस तो दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ जी, इसके केजरीवाल के। और सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, तो यूँ तो यूपी की निकाली है कि नहीं निकाली है? अच्छा, यूपी की तो योगी बाबा ने निकाली। यूपी की योगी ने निकाली यूँ, तो उसमें किसी का नंबर आएगा, किसी का नहीं आया। पेपर ही लीक हो गया था पुलिस का। चलिए, खैर, यहाँ अम्मा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सारी खबरें देखती हैं, बिल्कुल अपडेट रहती हैं। और क्या, हमारी लड़की 5 साल हो गए। बताओ कितने बच्चे गए, इन्होंने मेहनत नहीं करी। 5-5 साल की मेहनत नहीं है। 12वीं साल में ऐसा करी, 12 पढ़ी हुई ऐसी है, फिर कॉलेज करिए उससे 5 साल से, और पेपर देने गई तो लीट कर दिया। किसी का भी नंबर नहीं आया 10-12 बार का। गरीब आदमी इनका बड़े होते तो उनका तो बहुत जल्दी दे देते ही है। तो चलिए, यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव के वक्त में बयानबाजी तेज हो रही है। लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर ज़मीन पर कुछ नज़र आया तो वो बेरोज़गारी और महंगाई। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर कहा कि इस मोर्चे पर तो सरकार बिल्कुल फेल है,
कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग, जितने भी लोग थे सब ने अपनी अपनी राय रखी। आगे भी हम जो और भी लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ जाते रहेंगे, वहाँ की जो लोग हैं उनका मूड आप तक पहुँचाते रहेंगे, उनका मिजाज क्या है वो आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ गोकलपुर जो विधानसभा है, यहाँ के लोगों की बात हमने आपके सामने पहुँचाई और बाकी जो होगा वो फैसला 25 मई को वोटिंग और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली। नमस्कार।